प्रणाम, स्वागत है आप सभी का शो अफेयर पे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस दौरान 13 से 15 अगस्त के बीच भारतीय सरकार ने भारतीयों से ये अपील की है कि वो हर घर तिरंगा कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और अपने घरों और ऑफिसेज में तिरंगा ज़रूर फहराएं। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के साथ साथ हर घर तिरंगा कैंपेन में अपने आप को भागीदार बना के सभी ने अपने दफ्तरों और घरों पे तिरंगे को लहराया भी है। लेकिन इसी के साथ साथ हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि तिरंगे के रखरखाव को लेकर और इसके फहराने को लेकर कई नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सारे नियम कहाँ लिखे गए हैं और इसे कौन नियंत्रित करता है। तो पहला अधिनियम जो है तिरंगे का उपयोग एवं प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 और दूसरा है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत ये सारे नियमों को नियंत्रित किया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे ही अहम नियमों को जानेंगे जो भारतीय ध्वज को लेकर के बनाए गए हैं। झंडे के साइज और शेप की बात करें तो ये हमेशा आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता है और इसके जो साइज का लंबाई या चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमेशा 3:2 होना चाहिए। ये किसी भी साइज का हो सकता है लेकिन इसका अनुपात जो है वो हमेशा 3:2 ही होना चाहिए। एक नियम भारतीय ध्वज को फहराने को लेकर हम सभी ने सुना होगा कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही भारतीय ध्वज को फहराया जाना चाहिए, लेकिन इस नियम में बदलाव ला दिया गया है 20 जुलाई 2022 में कि अब किसी भी समय भारतीय ध्वज को फहराया जा सकता है। ध्यान रखें कि कभी भी आप तिरंगे को जब फहरा रहे हैं तो उसके बराबर में या उससे ऊपर कोई और ध्वज नहीं होना चाहिए। भारतीय ध्वज के ऊपर कोई माला, स्टिकर या बैनर, कोई भी ऐसी चीज चिपकाई जानी नियम के खिलाफ। इसमें एक और नियम को बदला गया जिसमें कहा गया कि कोई भी अपनी फैक्ट्री, दफ्तर या घरों पे किसी भी दिन तिरंगे को फहरा सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ राष्ट्र दिवस के दिन ही कोई झंडे को फहरा सकता था। पहले ये नियम था कि भारतीय ध्वज जो फहराया जाना है वो ऊन, कपास, रेशम और खादी के कपड़े का ही बना होना चाहिए और हाथ से काटा और बनाया हुआ होना चाहिए। लेकिन 30 दिसंबर 2021 को इस नियम में बदलाव लाया गया और अब पॉलिस्टर के मटेरियल से बने और मशीनों से बने ध्वजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तिरंगे को कोई भी फहरा सकता है लेकिन इसे सम्मान के साथ फहराया जाए और इसे नीचे उतारते समय विशेषकर ध्यान दिया जाए कि इसे धीरे धीरे नीचे उतारा जाए। ऐसा सिर्फ इसके सम्मान के लिए किया जाता है। हमने कई लोगों को देखा है जो अपने गाड़ियों या वाहनों पे तिरंगे को लगा के रखते हैं, लेकिन ऐसा करना नियम के खिलाफ है। कुछ विशेष पदों को छोड़कर जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजेस, ऐसे और अन्य पदों को छोड़कर कोई भी अपने वाहनों पर तिरंगा नहीं फहरा सकता है। आमतौर पर लोगों से ये गलती बहुत बार होती है कि तिरंगे को सही तरीके से नहीं लगाते। हमेशा केसरी रंग ऊपर होना चाहिए, फिर बीच में सफ़ेद और उसके बाद हरा रंग होना चाहिए। और अगर आप तिरंगे को वर्टिकली फहरा रहे हैं तो हमेशा दाहिनी तरफ केसरिया रंग होना चाहिए। तिरंगे को कभी भी जमीन, फर्श या पानी पर नहीं रखना है और इसे फहराते समय भी इनका स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखना है। तिरंगे को कभी भी किसी वस्तु या किसी को लपेटने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब से तिरंगा फहराते हुए इन नियमों का पालन जरूर करें और खास तौर पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी भी तरीके से डैमेज्ड यानी खराब या फटा हुआ या गंदा हो चुका तिरंगा ना फहराएं। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्र ध्वज का होना काफ़ी सम्मान की बात होती है, क्योंकि ये वहाँ के नागरिकों को हमेशा अपने पीछे छुपे प्रतीक से प्रोत्साहित करता रहता है कि वो राष्ट्र किस लिए जाना जाता है, ताकि वहाँ के नागरिक उस ध्वज को बहुत गर्व और सम्मान से फहराएं और उस प्रतीक को जिंदा रखने में अपना योगदान प्रतिदिन दें। अगर हम अपने तिरंगे के बारे में बात करें तो इसने भी स्वतंत्रता अभियान से लेकर आज़ादी तक एक लंबा सफ़र तय किया। भले तब ये तिरंगा नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के तौर पे इसने हमेशा हमें एक अलग पहचान दिलाई और आज हम आज़ादी के बाद इसे इस रूप में देख पा रहे हैं। अपनी स्वतंत्र सोच से इस देश को सच्चे अर्थों में हम और स्वतंत्र बनाएं, इसकी कोशिश हमें लगातार करते रहनी चाहिए। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद।